देखिए, इशू इतना सेंसिटिव है और सरकार को इस बात की परवाह नहीं है। कोई भी मुसलमान अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं सुन सकता। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान। इतनी बड़ी बात हो गई, तमाम जगह आंदोलन हो गए। मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, राष्ट्रपति पुतिन सब ने कंडेम करा, लेकिन नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं हुई। ये आंदोलन क्यों हुए? ये आंदोलन इसीलिए हुए कि अगर नुपुर शर्मा को और जिंदल को अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। उन्होंने जो कुछ कहा उसके रिएक्शन में ये सब बातें हुई। हम किसी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते, हम किसी पत्थरबाजी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन संवैधानिक तरीके से एजिटेशन करने का सपोर्ट करते हैं। संवैधानिक अधिकार हर हिंदुस्तानी को है। लेकिन जनाब, खास बात यह है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कानून बनाने वाले लोग हैं। अब जिस कानून से देश और मुल्क चलता है, कानून अपना काम करे, उसमें कितना हुआ, कितना होना चाहिए, ये तो एक डिबेट का इशू है। लेकिन जो हुआ शहर दर शहर, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कानून कब तक काम करेगा? क्या ऐसी मिसालें नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने या किसी शख्स ने व्हाट्सएप कर दिया तो हाथ हाथ उसको जेल भेज दिया गया? क्या मिसालें हैं नहीं? इतना बड़ा हंगामा हो गया और कानून अपना काम ही कर रहा है अभी तक। ये तो आप बताएंगे क्योंकि कानून बनाने वाले लोग हैं। कानून तो बना हुआ है और कानून की जो धारा है इसके खिलाफ, उसमें मैक्सिमम सजा इसकी ताउमर कैद हैगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट है इसकी सजा। लेकिन कम से कम उनको जेल भेजा जाता, उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती, अदालत में सुनवाई होती और अदालत फैसला करती। ये क्यों नहीं हुआ? मामूली मामूली बातों पे तो डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता है, व्हाट्सएप करने पे तो जेल भेज दिया जाता है, और इतनी बड़ी बात पे उसको जेल नहीं भेजा गया। आपने कहा भारत एक धार्मिक मुल्क है, लोग धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हैं, सभी कौम और वर्ग के लोग। जो पैगंबर साहब के बारे में कहा गया उस पर ऐतराज है, लेकिन आपने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से इतर कुछ और नहीं होना चाहिए मुल्क में, जो मुल्क के लिए सही नहीं है। इतनी सारी बातें कही गई, अपील की गई, इसके बावजूद वो चीजें नहीं अमल में आया, हुआ प्रोटेस्ट। देखिए, ये इंसानों के सेंटिमेंट्स होते हैं। जहां प्रोटेस्ट हुए उनका दिमाग थोड़ी खराब हो गया था। वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं आहत हुई थी और जरूरत से ज्यादा आहत हो गई। बैरूनी मुल्क, इंटरनेशनली ये सब कुछ हुआ, वो क्यों हुआ आखिर? सब लोग जो है बेवकूफ हैं क्या? ढाका के अंदर क्या हुआ आपको मालूम है? और जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मैं समझता हूं दुनिया में और जगह प्रोटेस्ट अभी और होंगे, मुझे ऐसा अंदाजा है। तो कम से कम सरकार इस बात पे ध्यान दे कि देश की छवि खराब हो रही है। हम अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता थी, हम विश्व गुरु थे, हम दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग थे। रंग बिरंगी गुलदस्ता है हमारा मुल्क, उसको बखेर दोगे? एक औरत के लिए एक ऐसी उसने बात कह दी और जिससे सारे लोगों की सारी भावनाएं आहत हुई, उसको जेल भेजने में इतना हेजिटेशन? क्या ये एक अना है, ईगो है क्या? किसी की परवाह नहीं। सर, शहर में आप जैसे भी लाखों हजारों लोग हैं जो उस भीड़ के हिस्से के तौर पर नहीं देखे गए। आपने कहा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जो थोड़ा वो हिंसा में बढ़ता दिखा, उसके पीछे क्या कुछ तत्व आपको नजर आते हैं जिस वजह से वो लड़के जो कम उम्र के थे वो अलग अलग जगह कुछ हिंसक हुए, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये टीनेज बच्चे थे, ये मैच्योर ब्रेन नहीं होते इन लोगों के, जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में आके कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं। मेरे शहर मुरादाबाद में कोई वायलेंस नहीं हुआ, किसी के हाथ में एक पत्थर नहीं था, किसी ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी। नारेबाजी जरूर करी, उनको समझाया गया, मामूली बल एक जगह पर प्रयोग किया गया, लोग बाग अपने घरों को भाग गए।
इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। आप पत्रकार हैं, आप कहीं भी मालूम कर लिए मुरादाबाद में। तो ठीक है, लोग आपके पास आते होंगे जिनके बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, 25 से ज्यादा बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, 90 पर जो है FIR हुआ है, जिसमें 10 नामजद है, 80 अज्ञात हैं। ये कौन लोग हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और इनके माँ बाप आपसे क्या कह रहे हैं? उनके माँ बाप मुझसे यही कह रहे हैं कि हमारा बच्चा उस भीड़ में नहीं था। मेरे पास 6 शिकायतें ऐसी आई हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा उस भीड़ में नहीं था। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही कहना है कि हम किसी भी बेकसूर को कोई भी सजा या कोई भी जेल नहीं भेजेंगे। अगर उनका कोई सबूत है, किसी धारा का उल्लंघन किया, उन्होंने कानून का उल्लंघन करा है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फ्री है कि वो जो चाहे कानून के हिसाब से कार्रवाई करे। लेकिन बेकसूर की मदद करना मेरा भी काम है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है। और मुझसे वायदा किया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, SSP और DM साहब ने, कि कोई भी बेकसूर को हम जेल नहीं भेजेंगे। कोई संस्था, दल या फिर कह लें PFI की बात आती है, ऐसा कुछ कनेक्शन आपको नजर आता है कि ये इन लोगों की संलिप्तता या पीछे से भागीदारी है इस तरह के आंदोलन में? देखिए, कोई अगर ऐसा मामला होता तो फिर मैच्योर लोग आते सामने, हजारों लाखों की भीड़ होती। ये तो परंपरागत एक चल रहा है कि साहब ये संस्थाएं हैं, PFI है, AIMIM है। ये तो मुसलमान की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। हम मुसलमान और आप हिंदू क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे मजहबी पेशवा की बेइज्जती हो? आप भी नहीं बर्दाश्त करते, मैं भी नहीं बर्दाश्त करता। और इस मामले में तो हिंदू भाई भी बहुत से हमारे साथ खड़े हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा बयान नहीं होना चाहिए था जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। और इतने बड़े मजहबी पेशवा जिसकी तमाम दुनिया में फॉलोइंग हो, उसके खिलाफ ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। अब तक तो मुद्दा सड़क पे है, आगे आप क्या देखते हैं? क्योंकि संसद भी आगे है, आपको पता है। संसद में भी हम मुद्दा उठाएंगे इस बात को। संसद में भी हम इस बात की बात करेंगे कि एक स्ट्रांग कानून बने ऐसे लोगों के लिए जिसकी सजाए मौत हो और या कम से कम लाइफ इम्प्रिजमेंट हो। और इसमें है ऐसा कानून। देखिए, एक आदमी स्पार्क लगाता है, उसके बाद कितने आदमी मर जाते हैं। क्यों मरे वो? उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि तुम्हारे स्पार्क से इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये घटना तुल पकड़ा। आप तो देखते हैं कि आजकल व्यक्ति और दल के ऊपर बात करते करते लोग पैगंबर, ईश्वर, देवी देवता तक बयानबाजी करने लगे। मैं 6 महीने से वार्न कर रहा था, मैंने टीवी चैनलों पे भी इस बात को कहा था। और मैंने इस बात को कहा था कि मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई साजिश हमारे देश के खिलाफ हो रही है। कौन कर रहा है साजिश? मैं आपको बता दूं, जिस तरह के हालात पैदा हुए, कभी कितने विवाद आपने देखे इस वक्त आ गए। हिजाब पे आ गया, हलाल गोश्त पे आ गया, अजान पे आ गया, तलाक पे आ गया। ये तमाम विवाद, और बहुत से विवाद भी हैं, ज्ञानवापी का भी चल रहा है। ये तमाम विवाद हुए। अभी रामनवमी वाले जुलूस में, हनुमान जी के जुलूस में, उसमें भी टीनेज बच्चे थे जिनके हाथों में हथियार थे, तलवार थे। हालांकि आपके चैनलों ने दिखाया नहीं उनको। जहांगीरपुरी में क्या हुआ, एग्जैक्ट, माफ करना, एग्जैक्ट वाकयात को नहीं दिखाया गया मीडिया के अंदर कि हुआ क्या था। तो ये एक, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान की रहने वाली 2 बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा किया जा रहा है? कौन है वो? मुल्क कौन सा है? पड़ोस? मुझे तो ऐसा लगता है सुपर पावर्स में से कोई है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर बन जाए, जो नहीं चाहते कि, क्योंकि सारा पोटेंशियल हिंदुस्तान के पास है, हमारे देश के पास है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। आसान तरीका हमारे देश को कमजोर करने का यही है कि इनके रहने वालों को बांट दो और उसके बाद मुल्क को कमजोर कर दो। सुपर पावर ही ऐसी कोशिश कर सकता है या पड़ोस का मुल्क भी कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पड़ोसी मुल्क भी कर सकते हैं। कौन सा वो मुल्क आपको नजर जो हमारा, अब मेरा आप नाम लेवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान कश्मीर में कर नहीं रहा? बता दिए मुझे। मेन तो वही है। तो सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान पे किसका हाथ है? कौन करा रहा है? हम
अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। इंटरनेशनली हम क्या, हमारी क्या इमेज है आप जानते हो। क्योंकि आप सांसद हैं, आपने हिजाब बोला, आपने उसके बाद रामनवमी बोला, आपने अभी का मुद्दा बोला, तो क्या इन मुद्दों के पीछे पाकिस्तान हो सकता है? इतनी बड़ी ताकत नहीं है पाकिस्तान, ना उसकी इतनी जरूरत है, ना उसकी, वो एक बैंकरप्ट मुल्क है, ना वो इतना पैसा खर्च कर सकता। ये तो एक मेरा शुबा है कि ऐसा हो सकता है, और हमारे लोग उसमें एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, हमारे नेता एक्सप्लॉइट हो जाते हैं उसमें। ये जो वोट का तरीके हैं, वोट लेने के, हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक भावनाओं को फैला के, इस पे भी बैन लगना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।